नमस्कार दोस्तों, रहीम कवि के इस दोहों की श्रृंखला में मैं आपका मित्र प्रवीण राज दुबे एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अनुसंधान पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह चैनल पूरे तरीके से आपकी सफलता के लिए हम किस तरीके से काम करें इस पर निर्भर है। इसी श्रृंखला में हमने रहीम कवि के कुछ जीवन उपयोगी सिद्धांतों को समझने के लिए उनकी कुछ मुख्य दोहों को निकाला है और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी में आज चलिए आज के दोहे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। रहीमन वे नर धन्य हैं। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं कि वे रहीम नर धन्य हैं, या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं रहीमन वे नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग बाटन बारे के लगे, ज्यों मेहंदी के रंग। इस दोहे में रहीम कवि एक बहुत विस्तृत और बहुत व्यापक सोच पर चर्चा कर रहे हैं। रहीम कवि कहते हैं अपने अनुभव के आधार पर कि वो मनुष्य, वो लोग बहुत धन्य हैं, वो निश्चित तौर पर आदर के पात्र हैं, वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं, जो दूसरों के सहयोग के कामों में लगे हुए हैं, जो दूसरों के सहयोगी बने हुए हैं, जो दूसरों की समस्याओं, कठिनाइयों और चुनौतियों में उनका सहयोग कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। यदि हम ये सोचें कि ऐसे लोग जो जीवन में दूसरे लोगों की मदद करते रहते हैं, उन्हें कुछ हाथ नहीं आता है, तो निश्चित तौर पर हम गलत सोच रहे हैं। ये किस तरीके से इसको वो प्रमाणित करते हैं? तो रहीम कवि कहते हैं कि जिस प्रकार जो मेहंदी को तोड़ने और मेहंदी को बांटने वाला कारीगर होता है, जब वो मेहंदी को तोड़ता और बांटता है, तो जिस प्रकार से मेहंदी का रंग उसके हाथों में लग जाता है, ठीक उसी तरीके से ऐसे लोग जो समाज में परोपकारी कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक उसी तरीके से उनके द्वारा किए गए परोपकार के कार्यों का एक हिस्सा जाने अनजाने उनको भी प्राप्त होता है। अब यदि हम इसको बहुत व्यापक अर्थों में देखें तो ये कैसे संभव है? यदि हम किसी व्यक्ति की या किसी जरूरतमंद की मदद आज कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल तौर पर संभव है कि कभी ना कभी समय आने पर कोई व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति, कोई तीसरा व्यक्ति हमारी भी मदद करेगा। इस ब्रह्मांड में सारी की सारी चीजें निश्चित तौर पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि एक बुरे व्यक्ति की बुराई सारे लोगों को प्रभावित कर सकती है, तो एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई भी सारे लोगों को प्रभावित कर सकती है। हमने भी अपने जीवन में अक्सर देखा होगा कि यदि हम लोगों के सहयोगी बने रहते हैं, तो लोग हमारी मानसिकता को समझ करके कोई तीसरा व्यक्ति, कोई चौथा व्यक्ति हमें भी जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो जीवन में हमारा भी सहयोग करता है। तो ये था हमारा आज का दोहा, जो एक विशाल, विस्तृत और परोपकारी सोच के लिए हमें संदेश दे रहा है। अगली बार एक नए दोहे के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।